हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से बैड गाय माय बॉस इस बीएल सीरीज का लास्ट एपिसोड लेके आई हूँ। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो। तो चलो बिना देरी किए ही लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जब पैट और रन एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तब एरिस ने वहाँ चुपके से अपना फोन रख दिया था। उस वजह से उन दोनों की बातें एरिस और फैलोंग बाहर रह के बहुत आराम से सुन रहे थे। अब रन ने ये कन्फ्यूज किया था कि वो बस फैलोंग से ही प्यार करता है। ये सुनकर फैलोंग तो मन ही मन बहुत खुश हो गया था। अब पैट और एरिस के वहाँ से जाने के बाद फैलोंग रन का बहुत ख्याल रख रहा था। उसे ऐसा करते हुए देखकर रन कहता है, आज तुम बहुत स्ट्रेंजली बिहेव कर रहे हो। तो फैलोंग उसे कहता है, क्यों, मेरा ख्याल रखना तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? तो रन उसे कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस क्यूरियस हूँ। तो फैलोंग अब उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है, मुझे माफ कर देना। तो रन उसे पूछता है, लेकिन किस बात के लिए? तो फैलोंग उसे कहता है, हर बात के लिए। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत पागलों जैसा बिहेव किया, साथ ही साथ तुम्हें हमेशा डराया धमकाया, इस बात के लिए। तो रन उसे कहता है, मुझे पता है कि आज तुम बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहे हो, लेकिन अगर तुम सच में मुझसे माफी मांगना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ। और वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही फैलोंग उसे कहता है, मैं आज के बाद एरिस या और किसी को कभी हर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ऐसा करना तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो रन के क्लोज जाते हुए उसे कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता हूँ, इसके लिए मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ऐसा करना तुम्हें बहुत पसंद है। अब रन तो ये सुनकर बहुत ही कंफ्यूज होता है। तभी फैलोंग उसे किस करने लगता है। अब रन उसे रोकते हुए कहता है, हम अभी भी हॉस्पिटल में हैं। तो फैलोंग उसे कहता है, मैं तो थोड़ा माहौल चेंज कर रहा था। और वो रन से अपने प्यार का कन्फेशन करते हुए कहता है, रन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें ये बात बताने में बहुत देर कर दी। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो रन के फोरहेड पर किस करते हुए उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में भी मेरे लिए वही फीलिंग है। इतना कह के वो रन को किस करता है। अब रन भी उसके किस का रिस्पॉन्स करते हुए वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। तभी वह नर्स डोर नॉक करते हुए रन का ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए आती है। वो दोनों भी एक दूसरे से दूर होकर ब्लश करने लगते हैं। अब फैलोंग को और रन को एक दूसरे का सच्चा प्यार मिलने के कारण वो दोनों भी बहुत खुश थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिस और पैट के घर आने के बाद पैट को किसी का मैसेज आता है। वो देखकर वो एरिस से कहता है कि तिराने की बॉडी किसी को मिल गई है, क्या ये काम फैलोंग ने किया है? तो एरिस उसे कहता है, अगर फैलोंग ने नहीं किया होता तो और कौन मारेगा तिराने को? पैट एरिस से पूछता है, लेकिन तुम आगे क्या करने वाले हो? तो एरिस उसे कहता है, अगर फैलोंग ने उसे नहीं मारा होता तो कोई ना कोई उसे जरूर मार डालता, क्योंकि उसने हमेशा बहुत लोगों को परेशान किया है। तभी पैट कहता है, लेकिन मुझे सच में उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। अब एरिस पैट के साथ लवली डवली होते हुए कहता है, तुम सच में बहुत काइंड हार्टेड हो। तुम्हें पता है ना कि उसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी। ये तो अच्छा हुआ कि तुम लकी थे, इसलिए बच गए, नहीं तो तुम आज जिंदा नहीं बचते। तो पैट उसे कहते हैं, हाँ मुझे पता है कि उसने मेरे साथ क्या किया है, लेकिन मैं उस वजह से बहुत अपसेट हूँ, लेकिन मैं उसे हेट नहीं करता। अब एरिस उससे पूछता है, क्या तुमने इससे पहले किसी को हेट किया है? तो पैट उसे कहता है, नहीं, किसी को भी नहीं। तो एरिस उसे कहता है, क्या तुमने इससे पहले किसी से प्यार किया है? अब ये सुनकर पैट तो ब्लश करने लगता है। अब एरिस उसे पुश करते हुए टेबल के पास लेके जाता है और प्यार से फिर से पूछता है, और बताओ, तुमने इससे पहले किसी से प्यार किया है? अब पैट तो फिर से ब्लश करने लगता है। तो एरिस उसके कान में कहता है, ये बात अच्छी है कि तुमने इससे पहले किसी से प्यार नहीं किया, लेकिन आज के बाद तुम बस मुझे ही प्यार करोगे। इतना कह के वो पैट के गाल पर दोनों तरफ से किस करता है, बाद में उसके लिप्स पर भी। अब पैट भी खुद को रोक नहीं पाता और वो भी एरिस को किस करता है। वो दोनों अब डीपली एक दूसरे को किस करते हुए इंटीमेट होकर एक अच्छी नाइट स्पेंड करते हैं। रात में जब पैट सो रहा होता है तो एरिस बस उसकी तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगता है और बाद में पैट के फोरहेड पर किस करता है। उसी वक्त एरिस के घर की डोरबेल बजती है, तो वो नीचे डोर ओपन करने जाता है। उस वक्त उसके घर पर किम आया था। किम एरिस से कहता है, मैं अभी अभी मीटिंग से लौटा हूँ और ये साल हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहा है। हम हमारा बिजनेस वियतनाम में भी एक्सपांड कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त किम को वहाँ देखकर एरिस को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी। वो किम से कहता है, क्या तुम बस ये बताने के लिए यहाँ आए हो? तो किम उसे कहता है, मैं तो बस ये चाहता था कि ये अच्छी न्यूज मैं तुम्हें पर्सनली दूं और तुम्हारे साथ अच्छा टाइम स्पेंड करूं। अब एरिस उससे दूर जाते हुए कहता है, क्या तुमने ड्रिंक किया है? तुम्हारे मुंह से ड्रिंक की स्मेल आ रही है। तो किम उसे कहता है, मैंने थोड़ी सी ड्रिंक की है, लेकिन वो बात इम्पोर्टेंट नहीं है। और वो एरिस के पास जाकर वो एरिस की थाइस पर हाथ फिराते हुए उसे सेड्यूस करने लगता है। तभी एरिस उसे कहता है, किम, हमने इससे पहले इस बारे में बात की है, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता। किम उसे कहता है, लेकिन क्यों?
मैं हमेशा तुम्हारे साथ फ्रेंड विद बेनिफिट में नहीं रहना चाहता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब एरिस तो उसे समझाने की कोशिश करते हुए आगे कुछ कहता उससे पहले ही किम उसे किस करने लगता है और उन दोनों को ऐसे किस करते हुए पैट ऊपर से देख लेता है। अब पैट का तो दिल ही टूट गया था। वो रूम के अंदर आकर एरिस की वजह से फिर से बहुत रोने लगता है। दूसरे दिन की सुबह हम देखते हैं कि पैट और एरिस एक साथ सोए हुए थे। अब पैट जब नींद से उठता है तो वो एरिस का हाथ हल्के से साइड में करते हुए वहाँ से उठ जाता है। वो कल रात की वजह से बहुत ही अपसेट हो गया, इस वजह से वो जल्दी से रेडी हो जाता है और जाते हुए एक नजर एरिस की तरफ देखता है। आगे हम देखते हैं कि पैट का दोस्त वेक्स्टर भी अब पैट के साथ ही उसी ऑफिस में काम करने वाला था। तभी वो पैट से कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह स्टेबल लाइफ जीना चाहता हूँ। तभी पैट उससे कहता है, मिस्टर एरिस के साथ काम करना इतना भी आसान नहीं है। तो वेक्स्टर उसे कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम जॉब छोड़ने वाले हो। तो पैट उसे कहता है, मैं इस वक्त जॉब छोड़ सकता हूँ क्योंकि मैं ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता जहाँ कोई पॉसिबिलिटी ही ना हो। लेकिन आज के बाद तुम्हें ही मिस्टर एरिस का ख्याल रखना होगा। तो वेक्स्टर उसे कहता है, क्यों, क्या तुम उसके लिए बहुत वरीड हो? तो पैट उसे कहता है, नहीं, मैं उसके लिए बहुत सालों से काम करता आया हूँ ना, इसलिए। तो वेक्स्टर उसे कहता है, ठीक है, पहले तुम तुम्हारा अधूरा काम पूरा करो। और वो दोनों ऑफिस में अंदर आने लगते हैं। उन दोनों की ये बातें एरिस पीछे से ही सुन लेता है। आगे हम देखते हैं कि पैट एरिस के कैबिन में आके उसके टेबल पर कुछ फाइल रखते हुए वहाँ से चुपचाप से जाने लगता है। तब एरिस उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए पूछता है, तुम मेरे घर से ऐसे चुपचाप से क्यों निकल आ गए? अब पैट तो अपसेट होते हुए उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, मुझे कुछ काम था। तो एरिस उसे कहता है, तुम्हें कुछ काम था या तुम जॉब छोड़ना चाहते थे? ये सुनकर पैट तो सरप्राइज हो जाता है। तभी एरिस उसे कहता है, ये काम के बारे में हम हमारे घर पर भी डिस्कस कर सकते थे ना? पैट उसे कहता है, मैंने पहले ही तुम्हारे साथ इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है। तो एरिस उसे पूछता है, क्या तुम किसी वजह से मुझ पर नाराज हो? तो पैट उसे कहता है, मुझे इतना राइट नहीं है कि मैं तुम पर नाराज होऊंगा। अब ये सुनकर तो एरिस भी थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। उसी वक्त पैट को किसी का कॉल आता है और वो बहुत ही शॉक हो जाता है। आगे हमें पता चलता है कि एरिस की कंपनी को अभी अभी जेसी ग्रुप का जो प्रोजेक्ट मिला था उसमें इंटीरियर डिजाइन का जो बजट था वो अभी रन आउट हो चुका था और इसका कारण तेरा नहीं था। तभी पैट उसे कहता है, लेकिन ये तो आसानी से सॉल्व हो सकता है ना, हमारा काम कितने % हो गया है? तो वो मैनेजर बताता है कि हमारा काम 60% हो गया है, लेकिन 40% अभी भी बाकी है। अब तिरानई की जगह न्यू इंटीरियर डिजाइनर वेक्स्टर था, इसलिए एरिस उसे पूछता है, क्या तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? तो वेक्स्टर उसे कहता है, हाँ, मैं इसे आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ, तो तुम फिक्र मत करो। तो एरिस उसे कहता है, क्या मैं तुम पर यकीन कर सकता हूँ? मुझे निराश मत करना। तो वेक्स्टर उसे तसल्ली देते हुए कहता है, हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। इस वजह से पैट और वेक्स्टर दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं और एरिस का एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और एरिस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का सुपरविजन करने के लिए वेक्स्टर को अपॉइंट करता है। आगे हम देखते हैं कि पैट एरिस को ये बता देता है कि मैंने फॉर्मल सप्लायर से बात की है और वो हमें अच्छे दाम में और वही अच्छा माल प्रोवाइड करेंगे। ये सुनकर एरिस तो खुश हो जाता है और वो पैट से कहता है, लेकिन तुमने मुझे आंसर नहीं किया कि तुम मेरी वजह से क्यों अपसेट हो गए हो? तो पैट उसे कहता है, मैंने तुम्हें इससे पहले ही कहा है कि मेरे पास कोई राइट्स नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए अपसेट होऊंगा। वो देखता है कि एरिस ने कार के डोर पर ही हाथ रखा हुआ है, इसलिए वो एरिस से कहता है, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं कार के अंदर बैठूं तो मैं खुद अकेला ही घर जा सकता हूँ। ये सुनकर एरिस तो जल्दी से हाथ हटाकर उसके लिए डोर ओपन कर देता है। पैट की गाड़ी में बैठने के बाद एरिस तो उस वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि पैट रात में ऑफिस का ही कुछ काम कर रहा था। तभी एरिस का उसे मैसेज आता है कि तुम मेरे घर पर आज सोने के लिए क्यों नहीं आ गए? अब एरिस का मैसेज देखकर पैट के चेहरे पर तो स्माइल आ जाती है और वो मैसेज टाइप करते हैं कि मैं कल ही तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा। लेकिन तभी उसे पैट और किम का किस याद आ जाता है। उसे याद करके वो टाइप किया हुआ मैसेज वो डिलीट कर देता है और अपना काम कंटिन्यू करने लगता है। अब एरिस तो उसके घर के बाहर ही खड़ा था। वो देखता है कि पैट के रूम की लाइट्स अभी भी चल रही है, लेकिन पैट ने उसे रिप्लाई नहीं किया है। इस वजह से अब एरिस भी बहुत अपसेट होकर घर पर चला जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि पैट एरिस को बता देता है कि कल मैंने जिन सप्लायर से बात की थी वो हमारे साथ काम करने के लिए एग्री हो गए हैं। ये सुनकर एरिस तो बहुत ही खुश हो जाता है और वो पैट से पूछता है, क्या तुम आज शाम फ्री हो? अब पैट उसे मना नहीं कर पाता और वो दोनों एक जगह पर डिनर करने के लिए आ जाते हैं। एरिस पैट से कहता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं होते
होते तो आज पता नहीं कि मुझ पर क्या मुसीबत आती। तो पैट खुश होते हुए उसे कहता है, ऐसा नहीं है, तुम मेरे बिना भी जी सकते हो। अब एरिस उसे फिर से पूछता है, पैट मुझे सच में बताओ कि तुम क्यों अपसेट हो गए हो। अब पैट फिर से सोच में पड़ जाता है और वो जल्दी से एरिस से कहता है, कुछ भी बात नहीं है, एक्चुअली मैं बहुत थक गया था ना इसलिए। तो एरिस उसे कहता है, तो क्या तुम आज रात मेरे घर पर डेजर्ट खाने के लिए आ सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि डेजर्ट के बाद तुम बहुत ही फ्रेश हो जाओगे। अब उसके डेजर्ट का मतलब पैट तो बहुत अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो हंसते हुए एरिस से कहता है, इस बार मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाला, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा तो मैं ही बहुत थक जाऊंगा। तो एरिस उसे कहता है, तुम मेरे घर आ तो जाओ, तुम्हारी जगह मुझे थकने दो। अब पैट तो बस मुस्कुराते हुए चुप सा हो जाता है। अब उसका अपसेट फेस देखकर एरिस उसे कहता है, कल रात की मुझसे मिलने के लिए आया था, इस वजह से तुम अपसेट हो गए हो ना। अब पैट पहले तो कुछ भी नहीं कहता, बाद में कहता है, हाँ लेकिन मैं अपसेट नहीं हुआ हूँ, मैं तो बस। तभी एरिस उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे और किम के बीच में कल रात क्या हुआ होगा। तभी पैट उसे कहता है, मुझे नहीं पता। तो एरिस उसे बताता है, मैंने किम के साथ बात कर ली है। अब ये सुनकर पैट तो बहुत ही शौक होके बस उसकी तरफ देखने लगता है। तभी हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है जब किम एरिस को किस कर रहा होता है। उसके बाद वो एरिस को सेड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन एरिस उससे दूर जाते हुए कहता है, किम मैंने तुम्हें पहले ही कहा ना कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। तो किम उसे पूछता है, लेकिन क्यों। तो एरिस उसे कहता है, क्योंकि मैं जिससे प्यार करता हूँ और जिसके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ वो मुझे मिल गया है, इसलिए अब हमें फ्रेंड विद बेनिफिट्स में रहना भी छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर किम तो बहुत ही अपसेट होते हुए कहता है, क्या अब छोड़ देना चाहिए। तो एरिस उसे कहता है, हाँ अब मैं तुम्हारा पहले जैसा ही दोस्त बनना चाहता हूँ, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। किम तो एरिस की ये सारी बातें सुनकर और भी अपसेट हो जाता है। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। पैट ये सब सुनकर शॉक होकर एरिस से पूछता है, क्या तुम सच कह रहे हो। अब एरिस तो स्माइल करते हुए पैट का हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसे कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं ये प्रूव करके दिखाऊं। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हुए एरिस के घर में आते हैं। वो तो बेडरूम में जाते हुए भी एक दूसरे को कंटिन्यूअसली किस करते हैं और साथ में पैशनेटली किस करते हुए एक अच्छी नाइट स्पेंड करते हैं। अब सेक्स करने के बाद पैट एरिस से पूछता है, क्या ये तरीका है तुम्हारा अपने आप को प्रूव करने का। तो एरिस से कहता है, नहीं इसके बाद का तरीका है। अब पैट पूछता है, इसके बाद का। तो एरिस उसे कहता है, हाँ क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे साथ यही करने वाला हूँ, इससे ये प्रूव हो जाएगा कि दूसरों के साथ सोने के लिए मेरे पास तो स्टेमिना ही नहीं बचेगा। तो पैट हंसते हुए उसे कहता है, लेकिन इससे तो मैं ही थक जाता हूँ। अब एरिस फिर से पैट के ऊपर आते हुए उसे कहता है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम ही चाहते थे ना कि मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊं, तो मैं तुम्हें इस तरह से प्रूव करके दिखाऊंगा। और वो फिर से अब पैट को किस करने लगता है। वो दोनों भी फिर से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने ही लगते हैं। तभी पैट के फोन की रिंग बजती है। अब एरिस तो पैट को फोन लेने से मना करने लगता है, लेकिन फिर भी पैट फोन ले लेता है। अब एरिस पीछे से पैट को बहुत किस करने लगता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि वो दोनों भी बहुत शॉक होते हैं। आगे हम दिखते हैं कि पैट और एरिस मिस्टर जेसी से मिलने आए थे। मिस्टर जेसी एरिस को डांटते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे तुमने कॉन्ट्रैक्ट में बताया ये प्रोजेक्ट उसी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो एरिस उसे कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये प्रोजेक्ट टाइम पर ही खत्म हो जाए। और वो और पैट वहाँ से परेशान होकर चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वेक्स्टर जब कंपनी में काम कर रहा होता है तभी किम वहाँ आकर उसे कहता है, तुम नए इंटीरियर डिजाइनर हो ना। तो वेक्स्टर कहता है, हाँ। तो किम उसे कहता है, क्या हम तुम पर यकीन कर सकते हैं। तो वेक्स्टर उसे कहता है, हाँ। और वो अपने काम के बारे में किम को बताते हुए कहता है कि मैंने मटेरियल की लिस्ट पहले ही बना ली है, इन मटेरियल के प्राइस अलग है लेकिन क्वालिटी पहले जैसी ही है। किम खुश होते हुए उसे कहता है, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोग एरिस के साथ काम कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि कंपनी में जो भी प्रॉब्लम हुई थी उस वजह से एरिस बहुत ही परेशान था। तभी पैट उसके पास आते हुए कहता है, किसे पता था कि सारे सप्लायर सडनली हमारे साथ की हुई डील कैंसिल कर देंगे। तो एरिस उसे कहता है, शायद हमें सारा लॉस सहन करना पड़ेगा। तभी पैट उसे कहता है, क्या तुमने लॉस की फिगर देखी है। तो एरिस उसे कहता है, हाँ, और मुझे ये भी पता है कि ये कितना सीरियस हो सकता है। तभी पैट उसे कहता है, लेकिन शेयर होल्डर इसके लिए नहीं मानेंगे। तो एरिस उसे कहता है, लेकिन हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। इतना कहते हुए वो और भी परेशान हो जाता है। तभी वहाँ किम आ जाता है और किम उन दोनों को साथ में देखकर एरिस से कहता है, मुझे तुम्हारे प्रॉब्लम पता है। किम को वहाँ देखकर पैट फिर से अपसेट हो जाता है। तभी एरिस उससे पूछता है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तभी किम उसे कहता है, मुझे पता है कि तुमने कहा था कि उस दिन के बाद हम एक साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम्हें मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। तो एरिस उसे पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है। तो किम उसे कहता है, हाँ मेरे पास सोल्यूशन है, लेकिन मुझे इस बात का अजीब लग रहा है कि तुमने मुझे कॉल करके इसके बारे में
में क्यों नहीं बताया। अब एरिस उसे कुछ भी नहीं कहता तो किम अब पैट की तरफ देखता है। अब पैट उससे अपसेट होकर दूसरी तरफ ही देखने लगता है। तभी किम उसे कहता है मुझे अब पता चल गया है। और वो पैट से कहता है मिस्टर पैट, क्या तुम मुझे और एरिस को लेकर अभी भी डाउटफुल हो? तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अब मेरे और एरिस के बीच में कुछ भी नहीं है, हम दोनों बस अब दोस्त हैं। ये सुनकर पैट एरिस की तरफ देखने लगता है और एरिस उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। तो किम फिर से पैट से कहता है तुम मुझे और एरिस को लेकर अपने मन में कुछ भी डाउट मत रखो। तो पैट उसे कहता है ठीक है। अब किम एरिस से कहता है मैंने तुम्हारा एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिया है, क्या अब हम काम की बात करें? आगे हम देखते हैं कि एरिस की कंपनी में जो प्रॉब्लम आई थी उसे सॉल्व करने के लिए वो सब मिलकर अब एक मीटिंग अरेंज करते हैं। मीटिंग के बाद वो सब दिन रात काम करने लगते हैं। विक्टर, पैट, एरिस और किम ये चारों मिलकर अपनी जी जान लगा देते हैं और फाइनली उन्हें सोल्यूशन मिल जाते हैं, इसलिए वो बहुत खुश होते हैं। आगे हम देखते हैं कि एरिस किम से थैंक यू कहता है क्योंकि उसने ही इस प्रोजेक्ट में नए सप्लायर लाए थे। किम उसे कहता है तुम मुझे कभी भी कॉल करके अपनी परेशानी बता सकते हो। तभी वहाँ पैट आ जाता है। तभी किम पैट से कहता है मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें बहुत बार अनकंफर्टेबल फील हुआ है। तो पैट उसे कहता है इट्स ओके, वो बात मैं अभी भूल भी गया हूँ। किम उसे कहता है तुम्हें मेरे और एरिस के बारे में और ज्यादा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे बीच अब कुछ भी नहीं है। तभी पैट उसे कहता है मैं ट्राई करूंगा। आगे हम देखते हैं कि वो तीनों मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं। अब पैट बहुत ही ड्रंक होने के कारण वही सो जाता है। एरिस तो पैट की तरफ बहुत प्यार से देखने लगता है। उसे देखकर किम उसे कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम पैट से बहुत प्यार करते हो? तो एरिस उसे कहते हैं हाँ मैं श्योर ही हूँ। तो किम उसे पूछता है क्या तुमने अभी तक अपने प्यार का कन्फेशन नहीं किया है? तो एरिस उसे कहता है हाँ नहीं किया है। किम उसे पूछता है तो तुम किस बात का वेट कर रहे हो? तो पैट उसे कहता है तुम्हें तो पता है ना कि इन सारी बातों में मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। किम उसे कहता है अगर तुम उसके बारे में श्योर हो तो उसे भी तुम्हारे बारे में श्योर होना चाहिए ना। वैसे भी अगर रिलेशनशिप में श्योरिटी नहीं हो तो वो दोनों कभी भी खुश नहीं रह सकते। अब एरिस उसका इशारा समझकर उसे थैंक यू कहता है और वो दोनों फिर से एक साथ ड्रिंक करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि पैट बहुत ड्रंक होने के कारण एरिस ही उसे अब उसके घर लेके आता है। वो उसे बेड पर लेटाते हुए उसके पास बैठकर बहुत प्यार से उसके बालों को ठीक करते हुए उसका चश्मा निकालता है। तभी उसे किम की बात याद आती है और वो पैट को अब किसी भी हालत में नहीं खो सकता था, इसलिए वो पैट जब सो रहा था तभी उसे किस करता है और बाद में वहाँ से जाने लगता है। अब पैट उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। वो एरिस को अपनी ओर खींचकर उसे किस करता है। अब एरिस भी उसके किस का रिस्पॉन्स करता है और वो दोनों ऐसे ही पैशनेटली किस करते हुए इंटीमेट होते हुए एक अच्छी नाइट स्पेंड करते हैं। आगे हम देखते हैं कि अच्छी नाइट स्पेंड करने के बाद अब एरिस तो बस पैट की तरफ देख रहा था। अब पैट अपनी आंखें खोलकर एरिस को अपनी ओर देखते हुए उसे कहता है तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे सोते हुए भी उकसाने की कोशिश कर रहे हो? तो एरिस उसे कहता है लेकिन स्टार्ट किसने किया? तो पैट उसे कहता है क्या तुमने मुझे पहले किस नहीं किया था? तो एरिस उसे कहता है ठीक है मैंने स्टार्ट किया था और मैं और भी करूंगा। इतना कह के वो पैट को फिर से किस करता है। पैट उसे अपने आप से दूर करते हुए कहता है प्लीज बस करो, मैं अब बहुत थक गया हूँ और वो अब सोने लगता है। तभी एरिस उसे कहता है पैट तुम कल मेरे साथ चलोगे? तो पैट उसे कहता है लेकिन कहाँ? दूसरे दिन हम देखते हैं कि एरिस पैट को बाहर घुमाने लेकर आता है। वो आइसक्रीम की दुकान पर पैट को आइसक्रीम देते हुए कहता है क्या तुम अभी कंप्लेंट करना स्टॉप करोगे कि मैंने तुम्हें बाहर क्यों लेके आया हूँ? तो पैट उसे कहता है क्या तुम मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए बाहर लेके आए हो? एरिस उसे पूछता है क्यों, ये आइसक्रीम टेस्टी नहीं है क्या? पैट उसे कहता है लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझे इतनी दूर बाहर क्यों लेके आए हो? तो एरिस उसे कहता है लेकिन हम दोनों हमेशा तो एक साथ बाहर जाते हैं ना। तो पैट उसे कहता है वो बात अलग है। तो एरिस उसे कहता है हम दोनों काम के लिए एक साथ बाहर आए हो या मजा करने के लिए आए हो, लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर पैट तो ब्लश करने लगता है। पैट उसे पूछता है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम है। तो एरिस उसे कहता है अभी इम्पोर्टेंट काम बाकी है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों एक कपल की तरह एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ लवली डवली होते हुए घूमते हैं, अच्छे से बातें करते हैं और एक साथ फोटो भी खींचते हैं। एरिस तो फोटो खींचते हुए भी पैट को किस करता है और वो फोटो देखकर वो दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। रात में फिर से डिनर देखकर पैट शॉक होते हुए एरिस से कहता है आज हमने दिन भर तो खाना खाया है और अभी फिर से डिनर? तो एरिस उसे कहता है मैंने तुम्हें यहाँ बस डिनर करने के लिए नहीं बुलाया है। तो पैट उसे कहता है तो फिर किस लिए? तो एरिस उसे कहता है मैं
डरता हूँ कि शायद तुम ये सोचोगे कि तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो, लेकिन मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि कौन किसे डिजर्व करता है। ये सुनकर अब पैट तो एम्बेरस होने लगता है। एरिस उसे कहता है, मैं इसलिए तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ क्योंकि मैं जिसके साथ रहना चाहता हूँ वो तुम ही हो। ये सुनकर पैट तो बहुत ही खुश हो जाता है। तभी एरिस उसे कहता है, जिस दिन मैं सक्सेस हो गया उस दिन भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और अगर मैं फेल भी हो गया तो फिर भी मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। इस तरह से मैं हर दिन बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर अब पैट तो बहुत ही खुश हो जाता है। अब एरिस उसे आगे कहता है, आज के बाद हर दिन हम दोनों एक साथ रहेंगे, तुम्हें मेरा लवर बन के रहना होगा। ये सुनकर अब पैट की आंखों में तो आंसू आने लगते हैं। उसके आंसू तो अब रुकने का नाम ही नहीं लेते और वो अपने आंसू पोंछते हुए ही एरिस के कन्फेशन का हाफ में जवाब दे देता है। अब एरिस पैट को साइड में देखने का इशारा करता है। अब साइड में देखकर पैट तो सरप्राइज होके बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि एरिस ने पैट के लिए रेत में ही आई लव यू लिख के उसे अपने प्यार का कन्फेशन किया था। अब ये देखकर पैट तो बहुत ही खुश हो जाता है और यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। आपको ये सीरीज कैसी लगी प्लीज इसके बारे में कमेंट करना ना भूलना। अगर आप इसके पहले के एपिसोड देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज वॉच एंड लव इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।